होना चाहिए। हमें अच्छे कैसे बनते हैं इसका ही ज्ञान नहीं होना चाहिए, दुनिया की जिंदगी बुरी कैसे बनती है ये भी ज्ञान होना चाहिए। अपनी जिंदगी में सुख कैसे आता है इसमें ही जिंदगी नहीं खपाना है, ये भी ज्ञान रखना कि जिंदगी में दुख भी किस दरवाजे से आता है। यही ध्यान नहीं रखना है कि तुम किस दरवाजे से आओगे और जाओगे, वो दरवाज़ा कैसा होना चाहिए, बंधन बारा होना, सब ध्यान रखो, क्योंकि ये दरवाज़ा मेरे और मेरों के निकलने का रास्ता है। इतना ही नहीं, अपने निकलने के रास्ते का तुम बहुत ध्यान रखते हो, थोड़ा ध्यान रखो छोड़ के आने का रास्ता कौन सा है, क्योंकि घर में जो चोर आएगा वो कोई अन्य रास्ता ही होगा। जिस व्यक्ति को अपने घर में चोरों का रास्ता पता हो उसके घर में कभी चोर नहीं आते। तुम्हें अपने जाने आने का रास्ता तो पता है तुमने तो लगा दिया कि हमारी गंदगी का पाइप यहाँ से उतरेगा, तुमने सोचा ही नहीं यही पाइप चोर के आने का रास्ता बन सकता है। ये ज्ञान होना चाहिए। तुमने लगाया था अपनी सुविधा के लिए, तुमने ध्यान ही नहीं दिया कि चोर भी चढ़ सकता है। ये भूल अपन करते हैं, बहुत बड़ी भूल होती है। ये भूल अच्छे आदमी की कह रहा हूं, बुरे आदमी की नहीं। अच्छे आदमी कहाँ चूक जाते हैं, अच्छे लोगों को क्यों ठग लेते हैं लोग, अच्छे लोग क्यों लुट जाते हैं, क्योंकि उन्हें मात्र अच्छाइयों का ज्ञान होता है। अच्छाइयों का ज्ञान होता है, बुराइयों का ज्ञान उन्होंने कभी किया ही नहीं। इसलिए नहीं किया कि हमें अपने बुरे मार्ग पे जाना ही नहीं तो बुरे का ज्ञान क्यों करें, हमें गलत बनना ही नहीं तो गलत का ज्ञान क्यों करें, हमें व्यसन करना ही नहीं तो व्यसनों का ज्ञान क्यों करें। ये आपकी भूल है। हम रात में खाते ही नहीं, हम रात्रि भोजन के संबंध में क्यों ज्ञान करें। हम किसी को मारते ही नहीं हैं, हम हिंसा का ज्ञान क्यों करें। हम झूठ बोलते ही नहीं हैं, हम झूठ का ज्ञान क्यों करें। हम चोरी करते ही नहीं, चोरी का ज्ञान क्यों करें। हमारी दृष्टि बुरी है ही नहीं, हम व्यभिचार करते ही नहीं तो व्यभिचार का ज्ञान क्यों करें। हम संतोषी प्राणी हैं, हमें परिग्रह को कोई मोह नहीं है तो हम परिग्रह का ज्ञान क्यों करें। ऋषभ देव ने कहा नहीं, सज्जन पुरुषों, अंधा एक लालटेन लेके चल रहा था। लोगों ने पूछा, भैया ये लालटेन किस लिए ले रहे हो, तुम्हें तो बिल्कुल दिखता भी जन्मांध हो। बोले, भैया मैं अपने लिए नहीं लिए हूँ, आँखों वाले मेरे से न टकरा जाए उनके लिए लालटेन लेके चल रहे हैं। आँखों वाला न टकरा जाए। हमारा कितना ही बड़ा ड्राइवर हो, बहुत सावधानी से गाड़ी चलाए, लेकिन उसको ये ज्ञान होना चाहिए हम कहीं नहीं टकराएंगे, हम नहीं कहीं सोएंगे। तुम कहो महाराज मैं बिल्कुल कहीं नहीं सोऊंगा, तो हमारा एक्सीडेंट होगा नहीं होगा। बोले कह नहीं सकते। तुम नहीं झपकी लोगे ये पक्का है, लेकिन सड़क पर सामने वाले को झपकी आ सकती, उसको कैसे रोकोगे। वो कितने हैं। तुम नहीं सोओगे, तुम बहुत सावधान रहोगे, सजग रहोगे। तुम अकेले हो सजग रहने वाले, और असजग रहने वाले कितने हो सकते हैं। 4 घंटे की गाड़ी में कितनी गाड़ियां क्रॉस हुई, हजारों गाड़ियां क्रॉस हुई हैं। तो तुम्हें ये भी सावधानी रखना है कि सामने वाले ने बढ़ा दिया तो क्या होगा। सामने वाले की झपकी भी देखना है, सामने वाले की झपकी भी देखना है। इससे ड्राइवर से कहा जाता है कि इतनी दूर दृष्टि रखो, जो सामने गाड़ी आ रही ना उसको देख लो, वो बहक तो नहीं रही, वो सही चल रही कि नहीं। तुम्हारी नहीं कह रहा हूं, तुम तो अच्छी चला रहे हो।
सामने जो गाड़ी आ रही है वो अच्छी चल रही है कि नहीं। यदि वो गड़बड़ चल रही है तो तुम कितने ही अच्छे चलाना, वो टक्कर मार देगा। काम तो वही होगा, चाहे तुमसे चूक हुई हो चाहे सामने वाले से चूक हुई, मिटना तो दोनों में ही। इसलिए सामने वाले का ज्ञान होना जरूरी है। ड्राइवर को सबसे पहले सिखाया जाता है कि तुम सीख गए गाड़ी, लेकिन सामने वाले की गाड़ी दूर से देखने पर तुम्हें पता चलना चाहिए कि ये कौन चला रहा है, कौन चला रहा है। उसके एंगल से, उसके गाड़ी के चलने के ढंग से अच्छा ड्राइवर पकड़ लेता है सामने वाला चालक पिए हुए है। कैसे जान लिया भाई तुमने? गाड़ी को एंगल, गाड़ी की चाल देखकर। ये ड्राइवर का सबसे बड़ा, कुशल ड्राइवर का लक्षण होता है। तुम आगे चल रहे हो कोई बात नहीं, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें पीछे चलने वाले की भी ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो वो ठोक देगा। इसलिए ड्राइवर की सीट के बाहर एक ऐना रखा, दर्पण लगा रहता है। वो दर्पण किसके लिए होता है? पीछे वाले के लिए, पीछे वाले के लिए। हमारी जिंदगी दुनिया में एक ऐसी है जिसे हमें आगे का भी ज्ञान रखना है, पीछे का भी ज्ञान रखना। वो राजा जिंदगी में कभी भी फेल हो सकता है, कितनी बड़ा राजा हो, कितनी बड़ा समृद्ध हो, कितनी शक्तिशाली हो। चाणक्य ने कहा, जिस राजा को अपनी शक्ति पर ज्ञान हो, जिस राजा को अपना सारा ज्ञान हो, यदि उसे दुश्मन की शक्ति का ज्ञान नहीं है, एक दिन चूक जाएगा। हमारे महाराणा क्यों चूके? महाराणा को जैसा योद्धा कोई आज तक हरा ही नहीं सका। मात्र एक ही अहंकार था, मेरे सामने कौन टिकेगा, मेरे सामने किसकी हिम्मत है जो मेरे सामने टिक जाए। उनको अपनी तलवार पर, उनको अपने बल्लम पर, उनकी युद्ध कुशलता पर गर्व था। और वो गर्व झूठा नहीं था, वो गर्व सही था। भारत में क्या, दुनिया में क्या, सारे के सारे जितने भी दुश्मन थे सब जानते थे राणा के सामने कोई टिक ही नहीं सकता। युद्ध कौशल था जी उनका। 40 किलो की तलवार बिना धार के ही पड़ जाए और वो भी दुधारी तलवार, दुधारी तलवार। कोई दुनिया में उनकी सानी नहीं थी। इसलिए वो निश्चिंत थे, किसकी हिम्मत है चित्तौड़ पर चढ़ाई करने की। उन्हें दुश्मन का ज्ञान नहीं था। उन्हें दुश्मन आएगा तो सामने। दुश्मन के गुप्तचर ने कहा, राणा योद्धा है, राणा शक्तिमान है, सब कुछ है, राणा को इस बात का गर्व है, बस यही उनके विनाश का कारण है।